हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। तो हमारा चैप्टर का नाम है दी फन दे हैड। दी फन का मतलब मज़ा, दी हैड का मतलब होता है पास, मतलब उन लोगों के पास में जो मज़ा था। और इसके लेखक आइजैक असिमोव है। इस कहानी में एक घटना के बारे में बताया गया है, मतलब ये कहानी दो लोगों के बीच है और उन्हीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं थोड़ा सा अबाउट द लेसन। इस लेसन में मतलब क्या है, कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी, यह कहानी। दी वी आर गोइंग टू रीड, जब हम पढ़ने जा रहे थे। यह कहानी जब हम पढ़ने जा रहे थे। इज सेट इन दी फ्यूचर, यह भविष्य की एक घटना है। वेन बुक, जब किताबें। एंड स्कूल, और विद्यालय। दैट वी नो टुडे, उन्हें हम आज जानते हैं। यह कहानी जब हम पढ़ने जा रहे थे वह भविष्य की यह घटना है जब किताबें और विद्यालय थे जिन्हें हम आज जानते हैं। विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद समाप्त हो जाएंगी, यानी इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं कह पे किताबें होंगे और नहीं कोई स्कूल होगा। देयर विल बी नो क्लासरूम, कोई कक्षा ही नहीं होगी, और मतलब कोई कक्षा भी नहीं होगी। आर ह्यूमन टीचर, और न ही आदमी का मतलब कोई अध्यापक होगा। चिल्ड्रेन, बच्चे। देन, तब। विल रीड विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और तब हम कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम, कक्षा में विजुअल होगी, मतलब विजुअल क्लासरूम होगी। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर के शब्द होंगे वो मूव करते रहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर गेट पे लगा रहता है जैसे वेलकम या सुस्वागतम, तो एक तरफ से वो आता रहता है फिर दूसरी तरफ से फिर आता रहता है, मतलब उसी तरफ से मूविंग मतलब मूव करता हुआ। इवन रोबोटिक टीचर, और उनके जो टीचर होंगे वो रोबोट होंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ना किताबें रहेंगी, ना स्कूल रहेंगे, ना क्लासरूम रहेंगी, मतलब कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और हमें पढ़ाने के लिए एक रोबोट के टीचर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पैरा। तो हमारा पहला पैरा में देखिए, एक मार्जी नाम की लड़की है। मार्जी इवेन रॉट अबाउट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात। इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पर लिखा था 17 मई 2157 को। 17 मई 2157 पे उस पेज पर मार्जी ने अपनी डायरी में इसके बारे में उस रात को लिखा था। सी रॉट, उसने लिखा। टुडे, आज। टॉमी फाउंड ए रेड बुक, टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। उसने लिखा था, एक टॉमी नाम का लड़का है, उसको एक मतलब वास्तविक पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी कह रही है कि यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने वन साइड, एक बार कहा था। दैट, कि वेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे। जब वे छोटे मतलब मार्जी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे उसके बारे में उन्होंने मार्जी से कहा था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उनको बताया था, नहीं मार्जी के दादाजी ने उनको बताया था। देखिए कितनी पुरानी मतलब बात है ये। दैट देयर वाज टाइम, कि यह समय था। वेन, जब। आल स्टोरीज, सभी कहानियाँ। वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर छापी जाती थी। यह वह समय था जब सभी कहानियाँ एक कागज़ पर छापी जाती थी, मतलब जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। दे टर्न दी पेज, उन्होंने पेजों को उल्टा, मतलब पेज को पलटा। विच वेयर येलो, जो कि पीले थे। एंड रिंकली, और मुरझाए हुए थे, जो कि पीले और मुझे हुए थे। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड, और इसे पढ़ना बहुत अजीब था, मतलब बहुत
अजीब लग रहा था पढ़ना, मतलब कंप्यूटर का ज़माना था। वर्ड्स दैट, जो कि शब्द, स्टोर्ड स्टील, एक साथ पर मतलब एक स्थान पर रुके हुए थे। मतलब कंप्यूटर में अब जैसे शब्द आते जाते रहते हैं, तो किताबों में छपा था जो एक स्थान पर रुके थे। इन स्टीड ऑफ मूविंग, हिलाने या चलाए के बजाय, मतलब हिलाने या चलाने के बजाय, और दी वे, उस तरह से, दे वेयर सपोज टू, जैसा कि वो देखते थे या जानते थे। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, मतलब कंप्यूटर जैसे स्क्रीन पर शब्द आता जाता रहता था, बट उस किताब में जो वर्ड थे वो एक ही स्थान पर मतलब रुके थे या छपे हुए थे। यू नो, आप जानते हैं, एंड दे, और तब, व्हेन दे, जब वे, टर्न बैक, पेजों को पलट कर, टू द पेज बिफोर, पहले पेज पर आए, और जब फिर से वह पेज को पलट कर पहले पेज पर आए, इट हैड द सेम वर्ड्स, इसमें वही शब्द लिखा था। मतलब कंप्यूटर में एक बार जैसे कोई चीज़ अगर भर दी, डिलीट करके फिर दोबारा भर लिया जाता था, ऐसा नहीं था। तब मतलब जब ये एक बार पेज को पढ़े फिर से दोबारा से मतलब पढ़ना शुरू करे, तो वो शब्द वहीं पर छपे हुए थे। इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड दी फर्स्ट टाइम, जो वो पहले समय में था, मतलब जो पहले जैसा था वैसे ही उस पेज में भी वो वैसे ही छपा था। मतलब कंप्यूटर में तो आते जाते रहते हैं, इस तरह से मतलब बताया गया है। आइए दूसरा पैरा देखते हैं। गी अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा। वाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। टॉमी ने कहा, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ दी बुक, जब आप पूरी किताबें पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। टॉमी मतलब कह रहा है कि क्या ये कैसी बर्बादी है, जब पूरी किताबें पढ़ लेते तो क्या इसे फेंक देते हैं। जैसे रहता है ना कि हम लोग जैसे 10 में है तो 11 में जाने के बाद किताबों को से समेट कर रख देते हैं या फिर किसी दोस्त को दे देते हैं। तो आई गाइज, मैं समझता हूँ, आवर टेलीविज़न, सॉरी, यू जस्ट नो अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गज, मैं समझता हूँ, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक ऑन इट, हमारा जो टेलीविज़न है उसमें लाखों किताबें होंगी। हम समझते हैं कि हमारा जो टेलीविज़न है उसमें लाखों किताबें होगी, मतलब आप बहुत किताबें उसमें रख सकते हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लांटी मोर, और यह अपने अंदर ज़्यादा किताबें समेट लेगा। और इसमें मतलब चाहे जितना आप भरना चाहते हैं, कंप्यूटर है, भर देंगे। आई वुड नॉट थ्रो इट वे, मैं तो उसे नहीं फेंकता, मैं उसे नहीं फेंकता। सम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती। मार्जी बोल रही है कि मैं भी उसे नहीं फेंकती। सैड मार्जी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। मतलब मार्जी सिर्फ अभी 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा था। एज मेनी टेल बुक, बहुत ज़्यादा टेली बुक, और मार्जी अभी ज़्यादा मतलब टेली बुक नहीं देखी थी। एज टॉमी हल, यानी टॉमी को जितना किताबें मैंने नहीं देखी थी। मार्जी बोल रही है कि जितना टॉमी ने किताब देख लिया था उतना मैं नहीं देखी थी। मतलब टॉमी जो है मार्जी से बड़ा था। ही वाज 13, यह 13 वर्ष का था। टॉमी जो है 13 वर्ष का था। सी हैड, वह कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुम्हें कहाँ पर मिल गई। इज माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, इसलिए, क्योंकि ही वाज रेडी, वह पढ़ने में व्यस्त था। मतलब जब मार्जी ने पूछा ये तुम्हें कहाँ मिल गया, तो टॉमी ने बिना उसके तरफ देखे हुए बोला कि मेरे घर में, मतलब क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द अटैक, छत के ठीक नीचे। छत के मतलब आप लोग दुछत्ती मतलब गांव में टाड़ी बोलते हैं, उसके नीचे वो बैठा था। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस बारे में है। स्कूल की। वो पूछी किसके बारे में है, तो उसने बोला स्कूल की। तो आइए अब तीसरा पैरा देखते हैं। मार्जी वाज सारफुल, मार्जी स्कूल से घटना घृणा करती थी। मतलब मार्जी जो है वो स्कूल से घृणा करती थी।
वाट दीज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। मार्जी मतलब स्कूल से इतना घृणा करती थी कि उसे मतलब लगता था कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए, क्या है ही स्कूल के बारे में। आई हैड स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी बोली मुझे तो स्कूल से ही नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल से घृणा थी। मार्जी को पहले से ही स्कूल से बहुत घृणा थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड एट मोर देन इवन, उसे इससे और ज़्यादा नफरत हो गई थी। मतलब स्कूल से पहले तो उसे घृणा थी ही, बट अब तो और भी मतलब घृणा हो गई थी उसे स्कूल से। दी मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी या रोबोट के टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका परीक्षा लिए जा रहा था। मतलब इसलिए घृणा हो गई थी क्योंकि उसके पास मतलब कंप्यूटर रोबोट का टीचर था। यह जो रोबोट का टीचर था वह उसकी परीक्षा मतलब परीक्षा लेता था। आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता था। इन जियोग्राफी, भूगोल में जो रोबोट का टीचर था उसका भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता था। एंड सी हैड डूइंग वर्स, और वह गलतियाँ कर रही थी। और मार्जी जो है उसमें गलतियाँ कर देती थी। एंड वर्स, और गलतियाँ किए जा रही थी, और वह गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक उसकी माता ने, हैड सेकन हर हेड, अपना सर नहीं हिलाया, सॉरफुल, दुख से, जब तक उसकी माता ने अपनी दुख से अपना सर नहीं हिलाया तब तक वह गलतियाँ ही गलतियाँ किए जा रही थी। एंड, और, सेंड फॉर, बुलावा भेजा, और उसकी माता ने बुलावा भेजा। फॉर दी कंट्री इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को, और तब उसकी माता